हम लोग बिल्कुल नहीं संवैधानिक तौर तरीके के माध्यम से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ठीक है। हम लोग सवाल ये है 100% संख्या हमारी, आप राजनीतिक अधिकारी अपनी, आप अपने लोगों को लेकर के मैंने बोला ना, सवाल ये है आप लोग दलितों के आंदोलन में आते हैं, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन आप अपने समाज को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? जो सुख मैं महात्मा गांधी ने कहा था कि लंबी लंबी फेंकने से अच्छा इंच भर कदम बढ़ा। अगर मैं आज बढ़ रहा हूँ तो कल हो सकता है अपने घर में बढ़ाया कदम। अनुराग ओझा दलितों का दर्द समझ सकता है? बिल्कुल समझ। मेरे घर पे आप चले जाइए, भाई गए हैं मेरे घर पे, क्या दर्द होता है दलितों का बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर। अरे नहीं, दर्द क्या होता है बताइए। दर्द क्या होता है आप बताइए। आप बहुत गलत है। अरे सुन लीजिए, क्या दर्द होता है दलितों का बताइए। आप बताइए कि अनुराग ओझा पंडित दलितों का दर्द बता रहे, बताइए क्या दर्द है दलितों का? मैं बता रहा हूँ, बताइए। आप बताइए कि उन जो जाति के आधार पर उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, जो आज भी उनको अछूत समझा था। मैंने गांव में देखा है, आज भी कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे कई जगह या पूरे देश में? मैं अपने गांव की साफ बता रहा हूँ, मैं भी पूरा गाँव देश तक ही सीमित हो। मैं गाँव का बता रहा हूँ, मैं समझा। मैं गाँव तक सुनो, मैं गाँव तक ही सीमित हुआ। ये दादा पूरा पृथ्वी घूम चुके हैं। ना दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली गाजियाबाद। तो आप भी तो आज भी गाँव में एट्रोसिटी का मामला हो रहा था, आप अपने गाँव में क्यों नहीं समझा पा रहे? आपको दो लोगों आने से क्या होने वाला है? सुन लीजिए आप नहीं, एक मिनट, आपकी बात हम सुनते हैं, आपका वीडियो भी मैं देखता हूँ। बहुत अच्छी बात, मैं आपसे कोई नफरत नहीं करता हूँ, अच्छी बात, आप अच्छा बोलते हो, लेकिन आप ये बात दलितों में घुसने के बजाय आप अपने कम्युनिटी में जाके समझाओगे तो उनको ठोकर लगेगा। समझदारी होगी कि भाई हम उनके साथ गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जो महात्मा गांधी बोले थे कि अछूत को मैं अपना अभिन्न अंग मानता हूँ, बताओ वही जो जनरल कैटेगरी वाले जो ब्राह्मण है, बताओ राजपूत विरोध करते ही नहीं है। बीपी सिंह कौन थे, अर्जुन सिंह कौन थे? इन्होंने तो विरोध नहीं किया। मंडल कमीशन बताइए कि उन्होंने दिया। लोहिया की बात कौन मानता है? लोहिया की बात कौन मानता है? जिन्होंने नारा दिया कि सड़क के खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाए। लोहिया की बात कौन मानता है? मुलायम सिंह की बात कौन मानता है? बताओ। विवेकानंद की बात कौन मानता है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात कौन? एक मिनट सुनो, हिंदू मुस्लिम देश में करते हो तो हमारे बिहार की सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की जो जहीर मलिक से शादी किया, क्या हिंदू लड़का नहीं थे? क्यों मुसलमान से शादी किया? दलितों की बात में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात, हिंदुस्तान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर हिंदू मुसलमान में इस देश को मत बांटिए और जाति के आधार पर इस देश को मत बांटिए। आरक्षण का हम पूरा लाभ लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चंद्रशेखर तुम करे, चंद्रशेखर अमर रहे। जिंदाबाद 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 यार, चंद्रशेखर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से आए, क्या कहना चाहते हैं? हम बादली से आए हैं। मेरा गांव बादली है। कौन सा जिला? जिला दिल्ली प्रशांत है। बादली दिल्ली। चाहते हैं आज जो आपने यहाँ रैली की है, क्या मतलब है? हम ये चाहते हैं भाई साहब, जो हमारा आरक्षण, हमें जो हमारा हक है आरक्षण, दूसरा हमारा संविधान, तीसरा जो कोलकाता जैसे रेप के केस हो रहे हैं और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल शांत बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हर रोज 30 लड़कियों के साथ रेप हो रहा है और मर्डर हो रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। हम चाहते हैं हमें इसका न्याय मिले और उसी न्याय के लिए हम यहाँ आए हैं। और हमारा जो आरक्षण खत्म करा जाता है, हम कहते हैं आरक्षण खत्म कर दो, हमारा आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन जातिवाद खत्म कर दो। अगर जातिवाद खत्म नहीं करते तो हमें आरक्षण चाहिए, ठीक है। उसके बाद 47 में जो बंटवारा हुआ था, जितनी ज़मीन इन लोगों के पास थी, हमें उसका हिसाब चाहिए आज तक का। उस ज़मीन का पैसा किसके पास गया, किसने रखा और कौन उसका जिम्मेदार है, वो हमें बराबर करो। अगर बराबर नहीं करोगे तो हम आरक्षण लेकर रहेंगे, चाहे कितना जोर लगा ले मोदी योगी कोई भी आ जाए। अगर हमें जान की बाजी में लगानी पड़ी तो हम जान की बाजी लगाने को तैयार है। आरएसएस विचारधारा के और भाजपा के लोग कहते हैं कि अब देश में समाज में जातिवाद नहीं रहा है। कौन कहता है जातिवाद नहीं है? तो रामलीला ग्राउंड की हमें क्यों नहीं परमिशन दी गई?
अगर जातिवाद नहीं था तो रामलीला ग्राउंड की परमिशन क्यों नहीं दी गई? आज भी मूछ रखने पे एक जाति के विषय के मूछ के ऊपर लोगों को मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, शादियों के अंदर उनकी दिक्कतें कर दी जाती है। किसने कहा? अभी आगरे में आपने देखा होगा, हमारे एक लड़के की शादी थी, उसने घोड़ी पर बैठा था, राजपूतों ने सरेआम गोली मार दी। या ये बराबर के दर्जा है? ये समानता का अधिकार है? ये तो गुंडा राज है, गुंडा राज है, चोरों की सरकार है। हम इसका बहिष्कार करते हैं बुरी तरह से। इन्हें छोड़ा क्या है? नौकरी ऐसे नहीं छोड़ी। इसमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो सब बेच दी, रेल है वो बेच दी, और बाकी क्या बेचेंगे? हवाई जहाज है वो बेच दिया। हवाई जहाज को देने वाला हमारा रतन टाटा था, जिसने इंडिया को दिया। देखिए हमने पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। किसे बनाया? पहले भी तो राष्ट्रपति हो चुके। राम मंदिर में वो घुसने का आदेश भी नहीं दिया, ऐसे उसको ऐसी जगह वो दिया उनको सम्मान। राष्ट्रपति है, सबसे ऊंचा पद है भारत के अंदर, मगर उसको मंदिर में का प्रवेश नहीं होने दिया, ना उसको निमंत्रण दिया। क्यों? ये बराबरी का हक है। गोविंद सिंह था, उससे पहले इसमें उसे मंदिर में नहीं घुसने दिया। दलित अगर राष्ट्रपति के पद पर भी पहुंच जाता हाँ, है तो भी भेदभाव। वो एक दिखावा, एक जैसे खेत में डरावा खड़ा कर देते हैं, ऐसा यूज करने के लिए। जब वोट लेनी होती है, जब तो वो दलित वो एक हो जाते हैं, हिंदू और जीतने के बाद